उपास्ते न स वेदा कृत्स्नो ह्येषोत एकैकेन भवत्या मे तेवोपासीतात्र हेते सर्व एकं भवति तदेतपदनियमस्य सर्वस्य यदयामात्मानेन ह्यात् सर्वं वेद यथा ह वै पदे नानुविन्देदेवं कीर्तिं श्लोकं विन्दते य एवं वेद। तदेत तदेतत्प्रेयः पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयो अन्यस्मान् सर्वस्मानदन्तरं यदा यदयात्मा यदयमात्मा तो स यो अन्यमात्मनः प्रियं ब्रुवाणं ब्रूयात् प्रियं रोत्स्यातीतीश्वरो ह तथैव स्यादात्माने स्यादात्मानमेव प्रियमुपासीत स य आत्ममानेव प्रियमुपास्ते न हास्य प्रियं प्रमायुकं भवति तदा हुर्यद्ब्रह्मा विद्यया सर्वभविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते किमु तद्ब्रह्मा वेद्यस्मात् सर्वमभवद् इति। ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वम् अभवत् तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एष तद्भवत्तर्षीणां तथा मनुष्याणां तद्वैतत्पश्यन् नृषिर्वामदेव प्रतिपेदेहं मनुर्भवं सूर्यश्चेति तदिदम् अप्येतर्हि य एवं वेदाग्रं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वं भवति तस्य ह न देवाश्चना भूत्या ईशते आत्मा ह्येषां स भवत्यथ योन्यां देवतामुपास्ते अन्यो सावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेव स देवानां यथा हा वै बहवः पशवो मनुष्यां भुञ्जुरेवमेकैकः पुरुषो देवान् भुनक्ते कस्मिन्नेव पाशावादीयमाने अप्रियं भवति किमु बहुषु तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः। आगे करेंगे। हाँ जी, इतना ही करेंगे। ठीक है। जी, कल की कक्षा में हमने ब्रह्म का अर्धनारीश्वर रूप देखा, कैसे वह एक है और वह स्त्री पुरुष रूप में स्वयं को द्विधा विभक्त करके समस्त संसार की गतिविधियों को संचालित करने में कार्यरत है। दो रूपों में ही परमात्मा स्वयं को इस प्रकार अर्थात उन दोनों रूपों में जहां कहीं भी निर्माण हो रहा है, सृजन हो रहा है, वह सब उस परमात्मा के कारण से हो रहा है, वही वहां पर निमित्त कारण है। ऐसा हमने विगत कक्षा में चिंतन किया। इसी प्रकरण में अभी निरंतरता इसको प्रदान करते हुए कहते हैं तत् ह इदं तर्हि अव्याकृतम आसीत्। जब यह निश्चय से पहले पहले कैसा था? अव्याकृत था।
अस्पष्ट था, प्रकट नहीं था। अर्थात जब यह कारण रूप में विद्यमान था, जब यह जगत प्रारंभ नहीं हुआ था, तो जगत जब अव्यक्त था, प्रकृति रूप में था, सत्वर रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, जब ये तत्व अपनी साम्यावस्था में थी, जब कम अधिक रूप में हो गई तो ये प्रकट हो गई, तो वो विषमावस्था हो गई, किसी का आधिक्य और किसी का न्यूनत्व। तो न्यूनाधिक्य जब हुआ, विषम हुए, तो वो विकृति कहलाई, वो प्रकट रूप कहलाया। तो जो अव्याकृत था उसको, पहले जो अव्याकृत था, अस्पष्ट था, अप्रकट था, प्रकृति रूप में था, वह नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियत, उसको नाम रूप इत्यादि से क्या किया, स्पष्ट किया। जब वो प्रकट रूप में आया तो उसको नाम और उसका कोई न कोई रूप दिया। नाम रूपम व्यादधानाः, और इसी प्रकार वाक्यपदीय कार्य भी कहते हैं। और कहां पर आता है, मनुस्मृति भी आता है। सर्वेषां तु सनामानि न कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवातो। तो जो नाम रूप का ये जो प्रसंग है, नाम और रूप के द्वारा व्याक्रियत, सबको स्पष्ट किया। असौ नाम अयम इदम रूपम इति, यह इस नाम वाला है, असौ नाम इस नाम वाला है, और यह इसका प्रकट रूप है, इस आकृति वाला है। इस आकार वाली जो वस्तु है उसको इस नाम से कहा जाएगा, है ना। ये तत्सास्नालांगुल ककुद खुर विषाण्यर्थ रूपम स शब्द स गौरिति शब्द। इस रूप वाला, इस आकृति वाली जो आकार वाला जो पदार्थ है उसको गौ कहेंगे। तो आकार, जो आकृति थी, उस आकृति अर्थात रूप को और देख करके उसका नाम, ने रूप और नाम, ये दो के आधार पर प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे से भिन्न होता है, पृथक हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है। तो तत् इदम अपि एतर्हि नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियते। तो यह जो कुछ भी इस संसार में प्रकट है वो सभी क्या है, नाम और रूप के द्वारा व्याक्रियते, स्पष्ट कथन किया जाता है, उसका पृथक पृथक वर्णन किया जाता है, विशिष्टता से कहा जाता है। असौ नाम अयम इदम रूपम, वो इस नाम वाला है, इस रूप वाला है। स एषः इह प्रविष्टः, और वही इस शरीर में प्रविष्ट हुआ है। आनखाग्रेभ्य यथा क्षुरः क्षुरधानी अवहितः स्यात् विश्वम्भरो वायु विश्वम्भरकुलाय तं न पश्यन्ति। कह रहे हैं जो आत्म तत्व है वो नख से लेकर के, पैरों के नाखून से लेकर के सिर तक जो घुसा हुआ है, अर्थात
इस शरीर में व्याप्त है। और जैसे कहते हैं क्षुरः, छुरा रखने का जो उस्तरा है, उसको रखने का जो बाहर का उसका आकार वाला जो उसका बॉक्स होता है ना, जिसमें छुरे को सुरक्षित रख दिया जाता है। जैसे म्यान तलवार, तलवार क्या है, म्यान में रखी जाती है कहते हैं ना, तो म्यान शब्द उच्चारित होता है कि उसमें जो रखी जाती है तो वो उस पूरे में व्याप्त हो जाती है। अथवा विश्वंभर, विश्वंभर कुलायी, जो काष्ठ है, जो आग है, विश्वंभर कहते हैं, विश्वंभरती थी, पूरे विश्व का, पृथ्वी का पालन करती है वो विश्वंभर अग्नि। वो अंगीठी में जले या किसी काष्ठ में जले, कुलाये में जले या अथवा किसी काष्ठ में जले, तो वो पूरे में व्याप्त हो जाती है, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो वैसे ही कहा जो आत्मा है ना, वो पूरे नख से लेकर के सिर के बाल पर्यंत सर्वत्र वो व्याप्त है, परंतु तम न पश्यन्ति, उसको नहीं देखते हैं। अकृत्स्नः हि सः प्राणन एव प्राणः नाम भवति, और जब वो उसको संपूर्णता से उसका दर्शन नहीं करता है तो अकृत्स्नम, जब अपूर्णता से देखता है तो वह कहीं पर तो वह प्राण कहा जाता है कि हाँ इसमें प्राण विद्यमान है, बोल रहा है, अर्थात इससे पता चलता है कि इसमें प्राण विद्यमान है। देख रहा है तो ये प्राण वाला है, सुन रहा है अर्थात अभी इसमें प्राण विद्यमान है। तो श्वसन, जिघ्रन, खादन, हसन, निमिषन, उन्मिषन सभी क्रियाओं के द्वारा प्राणः नाम भवति, प्राण है। अभी तो प्राण चल रहे हैं, इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। वाक् पश्यन, वाक् वदन, वाक् बोलता हुआ वाणी वाला है, पश्यन चक्षु देखता हुआ आंखों वाला, शृण्वन श्रोत्रम सुनता हुआ कान वाला, मनन करता हुआ मन वाला, तानि एव तानि कर्म नामानि एव, वे सभी इसके, तानि अस्य एतानि, वे सभी इसके क्या है, इस प्रकार की जिसके जो कर्म है, क्रियाएं जो जिससे होती हैं, तो उसके आधार पर हम अलग अलग कह देते हैं कि यह नाक है, यह कान है, यह सूंघ रहा है, यह बोल रहा है, हंस रहा है, देख रहा है। उसको समग्रता से नहीं देखता, प्राण वाला है, प्राणी है, इस रूप में देखता है, श्वास ले रहा है, बोल रहा है, चूंकि इसमें प्राण विद्यमान है। परंतु क्या कहा, सह यह अतः एकैकम उपास्ते न स वेद, जो एक एक में उपासना करता है कि अहो मेरे पास वाणी है, अहो मेरे पास आंखें हैं, मैं तो आंखों वाला हूं, एक की ही उपासना करता है, किसी एक तत्व की वाणी की, रसना की, और उसको सजाने संवारने में अपना जीवन लगा देता है, अर्थात एकैकेन उपास्ते, एक एक के द्वारा जो उपासना करता है वो इसके रूप को नहीं जानता है। अकृत्स्नः हि एषः अतः एकैकेन भवति, जो एक एक के द्वारा उपासना करता है वह एकैकेन भवति, अर्थात वो एक एक रूप से ही सम्मिलित, एक एक रूप से ही समृद्ध होता है।
तो कहा आगे, आत्म आत्मे आत्मा इत्येव उपासीत, अत्र हि एते सर्वम एकम भवति। आत्मा की उपासना करे। प्राण भी जिसकी परछाई बनकर के कार्य कर रहा है, इंद्रियां जिसके रहने पर कार्य कर रही हैं, जिसके इस देह को छोड़ जाने पर जो संजाई संवारी जाने वाली इंद्रियां हैं, जिसमें रात दिन निमग्न है, रसना में निमग्न है, दर्शन में निमग्न है, श्रवण में निमग्न है, तो सजाई जाने वाली जो इंद्रियां हैं वो प्राण से संचालित हैं, और वो जो प्राण है वो भी तो परछाई है किसका? आत्मा का। तो प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु है तो वो पदनीय, पद है ना, प्राप्तव्य तद एतत् पदनीयम, एकमात्र पदनीय प्राप्तव्य ज्ञेय क्या है? वह परब्रह्म है। ठीक है। अस्य सर्वस्य यत् अयम् आत्मा अनेन हि एतत् सर्वं वेद, क्योंकि इस आत्मा के द्वारा ही सभी इंद्रियों को जाना जाता है। समस्त शरीर को, नख में भी यदि वृद्धि हो रही है, गति हो रही है, तो नाखून जो सब है वो भी आत्मा के कारण ही बढ़ रहा है, गतिशील हो रहा है। तो नख से लेकर के सिर के जो रोम हैं, बाल हैं, केश हैं, उनका वृद्धि भी, उनकी गति भी आत्मा के कारण ही संपन्न हो रही है। तो जो इस रहस्य को जानता है, आत्मा अनेन ही एतत् सर्वं वेद भवति, जो इसको जानता है, यथाह वै पदेन अनुविन्देत, जैसे किसी खोई हुई वस्तु को पदों के द्वारा जान लिया जाता है। जैसे कोई पशु भटक जाए, है ना, अब वो कह तो नहीं सकता मैं यहाँ पर हूँ, वो टेलीफोन तो नहीं घुमा सकता और बता दे कि मैं तो यहाँ जंगल में खड़ा हूँ, यहाँ पर इस अमुक स्थान पर मैं बैठा हुआ हूँ, नहीं बता सकता। पश्यति इति पशु हो, मूक है, केवल देखता है। तो कहा ऐसे कोई पशु खो जाए तो उसको किससे पहचाना जाता है? उसके पद चिन्हों से जान लिया जाता है कि वो इस दिशा में गया होगा, और उसका अन्वेषण कर लिया जाता है। कहा एवं कीर्तिम श्लोकम विन्दते य एवं वेद, जो उस आत्मा की कीर्ति से, उसकी प्रशंसा से, विद्वानों के बीच में जो महिमा मंडित होता हुआ जो आत्म तत्व है, उसके यशः गान से विन्दते, उसको प्राप्त करता है। जो इस रहस्य को जानता है कि इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त सत्ता, ज्ञेय सत्ता आत्म तत्व है। वह आत्मा से परमात्मा का दर्शन जो करता है, जो इस आत्म तत्व के रहस्य को जानता है, वही इस, जो उसकी व्याप्ति को इस समस्त देह में, समस्त ब्रह्मांड में जो उसको जानता है, वही उसको संपूर्णता से प्राप्त कर पाता है। ठीक है।
आगे कहते हैं तदेतत् प्रियः, और वह इसको परम प्रिय होता है। तदेतत्, वह जो आत्मा है वो सबसे बढ़कर के प्रिय होता है। पुत्रात् प्रियः, पुत्र से अधिक प्रिय होता है। वित्तात् प्रियः, वित्त से अधिक, अधिकतर प्रिय होता है। अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम आत्मा, ठीक है, अन्य सभी वस्तुओं से जो अधिकतम प्रिय होवे वह आत्मा। तो पुत्र से, धन धान्य से, जो भी समीपवर्ती वस्तु व्यक्ति जिसमें आसक्ति करता है, उपासक जिसमें आसक्ति करता है, तो कहा वो ऐसी चीजें तो कुछ दिखाई देती हैं जैसे पुत्र, कलत्र इत्यादि, पारिवारिक जन और वित्तादि प्रिय वस्तुएं। तो कहा जो कुछ भी प्रिय है उससे अधिक अन्यतर, अंतरतम, अंतरतरम, उस सबसे ऊपर अधिक जो यह आत्मा प्रिय होता है, सह यह अन्यम आत्मनः प्रियम ब्रुवाणम ब्रूयात्, जो ये आत्मा से अन्य जो प्रिय कहते हुए लोग हैं उनको ब्रूयात् कहे। प्रियम रोत्स्यति, प्रिय को तो जो इन सब के कारण है उसको तो अपने जीवन से दूर कर देगा। यदि तुम किसी अन्य वस्तु को चाहने लग जाओगे, अन्य वस्तु में आसक्ति कर लोगे, तो जो लक्ष्य था जिसके लिए इस ब्रह्मांड, इस संसार में हम आए, मनुष्य देह प्राप्त हुआ, तो जो प्राप्तव्य था, ध्यातव्य था, लक्ष्य था, डेस्टिनेशन था, उससे तुम रह जाओगे। यदि मार्ग में चलते हुए किसी वस्तु से प्रेम आसक्ति करने लग जाओगे तो जो प्राप्तव्य था उससे वंचित हो जाओगे। रोत्स्यति, है ना, ये रुणद्धि व्रणम व्रजम अवरुणद्धि व्रजम, ऐसा बोलते हैं ना, गाम अवरुणद्धि व्रजम। रुधिर धातु से रुणद्धि ऐसा बनाते हैं, तो रोकना, तो रोक देगा। इति ईश्वरः ह तथैव स्यात् आत्मानम् एव प्रियमुपासीत, इसीलिए कहा क्या करे, वो जो सबसे प्रिय वस्तु है, प्रियम उपासीत, इस प्रकार जो ईश्वर है, समर्थ है, उसको निश्चय से तथा एव स्यात्, उसका ही चिंतन करे। आत्मानम एव प्रियम उपासीत, जो आत्मा को प्रिय लगने वाला है, आत्मा का भोजन, आत्मा की प्रिय वस्तु आत्मा को प्रदान करे। तो कुछ यदि मनु महाराज इस बात को लिखते हुए कहते हैं कि यदि कोई ऐसा सोचता है कि आत्मा को सुंदर कर लिया जाएगा, सुंदर वस्त्र अलंकृत करने से, सुंदर लेपन कर लेने से, स्नान कर लेने से आत्मा शुद्ध नहीं होता। भाई सुंदर लेपन और स्नान इत्यादि के द्वारा तो ये शरीर शुद्ध हो सकता है। शरीर में यदि मल लग गया ना, तो जो मैं बात करती हूँ कई बार
कि अंतः जप किया जा सकता है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं होती। तो वो इसी आधार पे कहती हूँ, क्योंकि मनु महाराज क्या कहते हैं, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, शरीर के जो दोष हैं, मल हैं, उनको जल से धोया जा सकता है। मन को धोना है तो मनः सत्येन शुध्यति, मन सत्य से धोया जाता है। और आत्मा कैसे धोया जाता है, आत्मा को कैसे शुद्ध किया जाए, आत्मा का स्वरूप कैसे देखा जाए, तो क्या कहा, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। ज्ञान सत्संग करने पर बुद्धि की शुद्धि होगी, परंतु विद्या और तप के द्वारा, बिना तप किए आत्मा की शुद्धि नहीं होती। द्विवचन का प्रयोग कर दिया, तो विद्या तपोभ्याम, विद्या के द्वारा और तप के द्वारा। ठीक है, तो विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप के द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है। इसीलिए कहा कि आत्मानमेव प्रियम उपासीत, जो आत्मा को प्रिय है उसकी उपासना करे। स य आत्मानम एव प्रियम उपास्ते, जो आत्मानम एव, आत्मा के लिए ही प्रिय वस्तु की उपासना करता है, कि मेरी आत्मा को इस वस्तु की आवश्यकता है, इस चिंतन की आवश्यकता है, इस प्रकार के भोजन की आवश्यकता है, इस प्रकार के सत्संग की आवश्यकता है। इस प्रकार का जब आत्मानम प्रियम उपास्ते, आत्मा के प्रिय की उपासना करता है, न हस्य न ह, निश्चय रूप से अस्य प्रियम प्रमायिकम न भवति, इसके प्रिय वस्तु का कभी भी ह्रास नहीं होता। ठीक है, इतना स्पष्ट हुआ। आगे देखिए, जी महोदय। ठीक है, तदाहुः यद् ब्रह्म विद्यया सर्वं भविष्यन्तः मनुष्याः मन्यन्ते किमु तद् ब्रह्म, जिसको आहुः कहते हैं, यत जो ब्रह्म विद्यया, ब्रह्म विद्या से सर्वं भविष्यन्तः, हम सब कुछ हो जाएंगे, सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। जो मनुष्याः मन्यन्ते, इस प्रकार मानते हैं, किमु तद् ब्रह्म अवेद, क्या वो कैसा है, वो उस ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, उसे किस प्रकार जाना जाए। अथवा किम उ तद् ब्रह्म अवेद, क्या उसने ब्रह्म को जाना। यस्मात् तत्सर्वम् अभवत्, जिससे यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार तद ब्रह्म अवेद्यस्तस्मात् सर्वम् अभवत्, जो क्या उसने ब्रह्म को जान लिया, जिस ब्रह्म से सब कुछ प्राप्त होता है। वो जो कह रहा है कि ब्रह्म विद्या से मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगा, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अतः जो उस ब्रह्म को जान लेता है, तो क्या तुमने उस ब्रह्म को जान लिया। किम तद ब्रह्म अवेद, क्या उसको पहचाना, जाना, जिससे यह सब कुछ ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है।
कहा ब्रह्म वा इदम अग्रे आसीत, सृष्टि के आरंभ करने से पूर्व ब्रह्म ही इस सृष्टि की पहली वस्तु थी, पहली सत्ता थी। तत् आत्मानम् एव इदम अहम ब्रह्मास्मीति। जो इस प्रकार अहम ब्रह्म अस्मि इति, वो जो आत्म तत्व है वही अहम है। अहम को हम पहले पढ़ आए हैं, है ना? अहम मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है इसमें। तो जो इस प्रकार अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही एकमात्र सत्ता विद्यमान हूं, जिस प्रलय अवस्था में वह जो ब्रह्म है वह अहम ब्रह्म अस्मि तस्मात् तत्सर्वम अभवत, और वह जो ब्रह्म है जो एकाकी था उससे ही ये समस्त संसार अभवत प्रकट हुआ। ततो यो देवानां प्रत्यबुध्यत, तब जो कोई, है ना, तद यह, तो वह जो, तद यो यह, तद यह जो देवानां प्रत्यबुध्यत, जो देवताओं में इस रहस्य को जान पाया। ना, प्रति देवता की स्तुति नहीं करना। क्या कह रहे हैं? एक एक देवता की स्तुति करने पर तो उस देवता की ही केवल सिद्धि होगी, परंतु उन सब देवताओं में जो व्याप्त है, जैसे इंद्रियां भी सभी देवता हैं, और प्रति इंद्रिय में अलग अलग इंद्रिय को की उपासना करेगा तो केवल उस इंद्रिय का ही जो ऐश्वर्य है वो सिद्ध कर पाएगा। और कहा कि यदि अन्यों में रमेगा तो जो प्राप्तव्य आत्मा था वो नहीं प्राप्त कर पाएगा। वही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं कि देवताओं को अलग इस प्रकार वह सब कुछ देवताओं में दर्शन करेगा। सह एषः तद अभवत, तो अच्छा, हाँ, जो इस रहस्य को जान गया, तद अभवत, वह ब्रह्ममय हो गया। अथ ऋषीणाम तथा मनुष्याणाम, आगे कहते हैं कि जो ऋषि हैं, ऋषियों का, नहीं, थोड़ा सा कहीं त्रुटि हो रही है, एक मिनट जरा से देखो। सह एषः अभवत, इसका तथर्षीणाम तथा मनुष्याणाम, अथ ऋषीणाम और मनुष्याणाम, तथा इस प्रकार वैसे ही ऋषियों और मनुष्यों में तद एतत् पश्यन्, इसी को देखते हुए, जो ये जो आत्म तत्व है, ब्रह्म जो कहा जा रहा है, उसको देखते हुए ऋषियों में, मनुष्यों में, प्रत्येक वस्तु में उसको ही देखते हुए ऋषि वामदेव ने कहा था कि अहम मनुः अभवम, अहम सूर्यः, मैं मनु हो गया, मैं सूर्य हो गया। तो इस प्रकार यदि वामदेव कह रहे हैं कि मैं सूर्य हो गया, क्योंकि तदाकार
जो समस्त ब्रह्मांड में जो ब्रह्म समाया हुआ है, जो अहम ब्रह्म अस्मि, जो मैं सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म हूँ, यह जो कथन है, इस कथन के साथ, उस ब्रह्म के साथ तदाकार होते हुए महर्षि वामदेव ने कहा कि मैं मनु हो गया, अहम मनु अभवम, हो गया हूँ, मैं सूर्य हो गया हूँ। इस प्रकार तत् इदम अपि एतर्हि य एवं वेद। तो जो इस प्रकार महर्षि वामदेव के समान इसी प्रकार जो इस रहस्य को जानता है, अहम ब्रह्म अस्मि स इदम सर्वम भवति, जो उस ब्रह्म को जिसका स्वनाम लेने से पहले भी अहम अमुक नाम धेयः, उस ब्रह्म के गोत्र का स्मरण किया जाता है, उस ब्रह्म को सर्वत्र देखता है। और अहम ब्रह्म अस्मि जब कहता है तो तदाकार ब्रह्म के साथ अपनी चित्त वृत्तियां बनाता है, उसका चिंतन करता है। सह इदम सर्वम भवति, वह यह सब कुछ हो जाता है। तस्यः, उसको ही निश्चय पूर्वक वह प्राप्त करता है। स इदम सर्वम भवति तस्यः न देवाश्च न आभूत्या ईशति। क्या कह रहे हैं इसको देख लें एक बार। कुछ छूट गया लगता है। अश्चन देवाश्चन ठीक। अच्छा ठीक है। कहते हैं तस्यः न, जो देवाश्चन अभूत्यै ईशते। यहाँ पर ये अभूत्यै अयादेश होकर के और लोपशाकल्यस्य से यकार वकार का लोप होकर के वो अभूत्या ईशते ऐसा दिखाई दे रहा है। वस्तुतः यह चतुर्थी में है। ठीक है। तो जो इस प्रकार सर्वत्र ब्रह्म भाव से देखता है तो वो उसको प्राप्त करता है, और जो इस प्रकार निश्चय पूर्वक नहीं देखता है, देवाः चन अभूत्यै ईशते। थोड़ा सा स्पष्टता नहीं आ रही, एक बार मैम जो 9th वाला मंत्र है ना, उसमें एक प्रश्न है, शंका लग रही है ना। क्या? कि कुछ लोग जो नवा मंत्र चल रहा है ना इसका, ये वहां पे एक प्रश्न ऐसा दिख रहा है कि क्यों कुछ लोग ऐसा कहते हैं। अच्छा। तो इसमें लिखा है ना 693 पेज जो मैं देख रही हूँ, उसमें कुछ जिज्ञासु जो है शंका करते हैं, पूछते हैं कि मैंने मनुष्य, मतलब जो मनुष्य समझते हैं कि मैंने ब्रह्म विद्या से सब कुछ जान लिया, इसका अभिप्राय पूछ रहा है ना कोई जिज्ञासु। तो उस तरह का एक प्रश्न का उत्तर आ रहा है, ये ऐसा मुझे दिख रहा है हिंदी में ना। तो यहाँ पे हो सकता है ये 9th में कुछ प्रश्न था, उसका उत्तर वो कुछ इस तरीके से देने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए वो थोड़ा सा स्पष्टता नहीं आ रही थी। हाँ, तो जो प्रश्न यहाँ पर जो प्रश्नात्मक किमु करके जो ये प्रश्नात्मक बात कही गई है, किमु तत् ब्रह्म अवेद्यः, ना, क्या वो ब्रह्म
जो ऐसा कहता है कि ब्रह्म विद्या से ब्रह्म प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा मानते हैं, क्या ऐसा होता है कि अहम ब्रह्म, ऐसा जो ये भाव है अहम ब्रह्म अस्मि, क्या ब्रह्म, इसके द्वारा ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है? तो तस्यः न देवाः च न अभूत्यै ईशति, उसको जो देवता हैं वो उसके ऐश्वर्य को अभूत्यै ईशति ना, अभूति जो अनैश्वर्य है उससे प्राप्त कर सकते हैं क्या? माने समस्त संसार में, समस्त संसार के जो देवता हैं उनके द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है ना, ऐसा कह रहे हैं। मैम कुछ प्रश्न है, ये उसका ही उत्तर ये लग रहा है कि वामदेव के द्वारा ऐसा ऐसा कहा गया था, उसको समझने का प्रयास करते हैं। मैम आप ट्रांसलेशन करिए इसका। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो कहा यदि इस प्रकार माने कि जो ब्रह्म है वही सब में व्याप्त है, तो उसको उसके जो देवता हैं वो भी अभूत्यै ईशति, वो उसके ऐश्वर्य को रोक नहीं पाते हैं, कह रहे हैं आत्मा ही एषाम सर्व सह भवति, जो आत्मा है वही इन सब में व्याप्त है। अथ यो अन्याम देवताम उपास्ते, जो अन्य देवताओं की उपासना करता है, अर्थात एक एक में उसको दर्शन करने का, एक एक में उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है, यह अन्याम देवताम उपास्ते, जो अन्य देवताओं की उपासना करता है। जैसे इससे पहले इंद्रियों के संदर्भ में कहा गया था, पिंड के संदर्भ में, कि एक एक की उपासना करता है, अर्थात एक एक में आसक्ति रखता है। तो उसी प्रकार जो अन्य देवताओं की उपासना करता है, ऐसा कह रहे हैं, ते अन्यः असौ अन्यः अहम अस्मि इति न स वेद, जो इस प्रकार अन्य अन्यान्य देवताओं की कि यह मैं हूं, यह हूं, यह मैं हूं, उस देवता को ही संपूर्ण सृष्टि का अधिष्ठाता या वह आत्म तत्व समझ लिया जाता है। न सह वेद, वो नहीं जानता है। यथा पशु एवं सह देवानां जो पशु है, जो दर्शन करने वाला है ना, वह उसी प्रकार देवताओं, सह देवानां, वो देवताओं में देखता है। माने केवल जैसे पशु मूक है और पश्यति, वो एक में दर्शन करता है, ठीक है, तो वो क्या है, वो संपूर्णता से उसका दर्शन नहीं कर पाता है। संभवतः जो मैं इसको समझ पा रही हूँ वो यही बात कह रहे हैं कि न सवेद, वो उस जो परम तत्व है उसको नहीं दर्शन कर पाता है, उसको नहीं देख पाता है, अपितु जो एक एक में दर्शन करता है। यथा वै बहवः पशवः मनुष्यं भुञ्ज्युः एवं एकैकं पुरुषः देवान् भुनक्ति एकस्मिन् एव। एक बार पहले इससे मैं पूरा पढ़ लेती हूँ, फिर स्पष्ट कर देती हूँ। क्या कहा? यथा वै पशवः बहवः पशवः मनुष्यं भुञ्ज्युः एवं एकैकः पुरुषः देवान् भुनक्ति एकस्मिन् एव पशौ आदीयमाने अप्रियं भवति किं ओ बहुषु तस्मात् येषां तत् न प्रियं किं तत् मनुष्याः विद्युः। कह रहे हैं कि इसकी व्याख्या जैसे करते हुए कह रहे हैं, एक बार व्याख्या को पढ़ लेते हैं, फिर इसका भाव समझ लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। कि भाई जो इसी तत्व का साक्षात्कार ऋषि वामदेव ने कहा कि मैं मनु हूं, मैं सूर्य हूं, और आज दिन भी जो यह जानता है कि मैं ब्रह्म हूं, क्षुद्र नहीं महान हूं,
वह सब कुछ हो जाता है ना, जो सर्वत्र देखता है, इस प्रकार का भाव सब वस्तुओं में देखता है। देवता भी उसके ऐश्वर्य को रोक नहीं पाते, ब्रह्म होने के नाते वह ना, ब्रह्म होने के नाते वह देवताओं का भी आत्मा हो जाता है। अर्थात एक एक में स्तुति करने से वो एक क्या ऐश्वर्य प्राप्त करेगा, परंतु जब वह ब्रह्मत्व भाव रखेगा तो देवताओं का भी आत्मा हो जाता है, अर्थात समस्त देवताओं का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। जो अन्य देवता की उपासना करता है, अर्थात वह अन्य है, मैं अन्य हूँ, इस क्षुद्र भाव को जन्म देता है, वह नासमझ है। ठीक है, वही बात कह रहे हैं कि एक एक देवता में दर्शन करेगा तो वो उसको पूर्णता से प्राप्त नहीं कर पाएगा, संपूर्णता से प्राप्त नहीं कर पाएगा। वह मानो देवों के सामने पशु सदृश है, जैसे बहुत से पशु मिलकर एक एक मनुष्य का पालन करते हैं, ऐसे ही अन्य की उपासना करने वाले, अपने को क्षुद्र समझने वाले अनेक पुरुष मिलकर देवों के मानो पशु बनकर उसकी पालना करने में लगे रहते हैं। ठीक है, इसको पशु भाव मैं समझती हूँ यहाँ पर उसका मूक दर्शन है, तो इस कारण से उसका पालन पशु कर रहा है। जिस प्रकार मूक होकर के बहुत सारे मनुष्यों का पालन करता है, वैसे ही बहुत सारे पशु मनुष्यों का पालन करते हैं। तो इस प्रकार जो देवत्व के साथ इसको घटाएं तो बहुत सारे जो देवता हैं वो जो अपने को क्षुद्र समझ रहा है, उनकी उपासना कर रहा है, तो वो जो जीव है वो सभी देवता उसका पालन कर रहे हैं, केवल उनका स्वामित्व संपूर्णता से वो उनको नहीं प्राप्त कर पा रहा है। तो इसीलिए देवता उसका पालन करते रहते हैं और वो उनमें रमा रहता है। तो यही बात लास्ट में कही कि भाई जिस दिन जीवात्मा को ये बोध हो जाएगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं तदाकार हो सकता हूँ, मैं उस अमृत पिता की संतान हूँ, तो वो देवताओं में रमेगा नहीं, देवताओं से ऊपर उठ करके वो समस्त ब्रह्मांड में उस पर ब्रह्म का दर्शन करने लग जाएगा, जो अग्रे आसीत, जो पहले था, उसमें रमण करने लग जाएगा। तो जब तक पशु क्षुद्र इस प्रकार जीवात्मा बना रहता है, तब तक तो वो देवताओं की स्तुति करने में, उनको रिझाने में लगा रहता है, और देवता भी मनुष्य लोगों का उसी प्रकार पालन करते रहते हैं। उनको उतनी उतनी सिद्धि, उतना उतना सुख ऐश्वर्य प्राप्त होता रहता है, और जीवात्मा भी ये समझ करके संतुष्ट रहते हैं, मनुष्य भी, कि मुझे तो देवता ही सब कुछ है, उनसे मुझे प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा समझ करके वो भी उसमें ही लीन रहते हैं। परंतु अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, महान हूँ, और तदाकारता के साथ जब वो जुड़ता है तो वह देवताओं से ऊपर पर ब्रह्म का, समस्त देवताओं के ऐश्वर्य को सिद्ध कर लेता है। ऐसा इसका भाव है। आगे इसीलिए इसको कहेंगे भी ब्रह्म वा इदम अग्रे आसीत, उसी बात की स्पष्टता आगे रखी जाएगी। आज के लिए इतना ही। शशि जी, स्पष्टता बन सकी? अन्य साथी बताएं, स्पष्टता बन सकी क्या? मैम जैसे